हमें माफ कर दीजिए। आपने हमारे परिवार को अपना समझा, लेकिन हम निर्लज्ज पापी आपके प्यार को समझ न सके। घर चलिए ना प्लीज। कौन सा घर? वो घर जहां पे आपने मेरे नाजुक से पिछवाड़े को अपने लातों से मार के सुझा दिया, मेरे मुंह पे बिना काली पोते मुझे घर से निकाल दिया, वो घर। अम्मा मियां, आप तो जानते ही हैं कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं ना, भूल भी जाइए ना। छोटी छोटी बातें? आप लोगों ने मेरे नाजुक नाजुक पंखों को ऐसे नोचा जैसे पागल कुत्ता हड्डी नोचता है। मेरी आंखों के सामने मौत नाच रही थी और आप कहते हैं कि मैं भूल जाऊं? अब कुछ नहीं हो सकता। भैया जी एक मिनट, भैया जी सुनते लीजिए। अरे एक मिनट भैया जी ऐसा मत कहिए। मती मारी गई थी हमारी। भैया जी रिश्ते में तो हम आपके बाप नहीं जीजा जी लगते हैं। नाम है रमेश प्रसाद मिश्रा। एक टुच्चा आदमी समझ के माफ कर दीजिए। माफी दे दें आपको? हाँ मियां, देखिए आप तो जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अब हो गया गुस्से में थोड़ा। चलिए ना। आज समझ में आ रहा है आपको? कल तो पागल सांड की तरह मुझे उठा उठा के पटक रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी ये बुद्धि? विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी ने सही कहा है, पड़ोस अच्छा तो सब अच्छा। जिस दिन आप हमारी दुकान आए थे, हैं? उसी दिन मिर्जा कह रहा था। क्या कह रहा था? यही कि बहुत चलता हुआ पुर्जा लग रहा है। एक नंबर का धोखेबाज, कमजोर, जलील और न जाने क्या क्या। और कुछ रह गया? लिस्ट बहुत लंबी है। कह रहा था देखने में शक्ल से किसी जहर खुरानी गिरोह का सरगना लगता है। घर आए तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देना। एक बार घर में घुस गया तो पूरा घर साफ कर देगा। साधु के भेष में रावण है रावण। न जाने हमारे दिमाग को क्या हो गया था। दिमाग फिर गया था हमारा मियां, हम बहक गए थे। बहक गए थे? इस उम्र में आपको कौन बहका सकता है? वही कमजोर मिश्रा और कौन। दीवार से दीवार मिली है हमारी। अब इंसान घर तो बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। कह रहा था कि मौका मिलते ही इस पंछी के पर उतर देना, क्योंकि जिस डाल पर ये बैठता है सबसे पहले उसी डाल को खचाक काट देता है। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? चलिए ना। मेरा नाम है प्रकाश पंछी। एक बार जिस डाल से उड़ जाता हूं दोबारा उस पे नहीं बैठता मैं। बैठना पड़ेगा मियां, क्योंकि आपके भांजा भांजी कल रात से भूखे हैं। कह रहे थे कि अपने कबूतर पंछी मामू जान के साथ ही बैठ के अब पहला निवाला खाएंगे। हाथ छोड़िए आप हमारा। अम्मी जान और बच्चों की खातिर इस बार मैं आपको माफ करूंगा, लेकिन आपकी आवाज दोबारा ऊंची नहीं होनी चाहिए। थैंक यू भैया जी। एक बार वर्ल्ड टूर हो जाए फिर हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों मियां, मन भर गया एक ही बाजी में हार के? जीजा जी, कभी कभी अपनों से हारने में भी मजा आता है। बाजी, खाना और खेल तो हो गया, अब हम फुर्र होते हैं। अरे भाईजान, हम लोग विदेश कब जाएंगे? बहुत जल्द। जीजा जी पासपोर्ट ले आइए और साथ में फोटो भी। बाजी 2 दिन में वीजा तैयार, फिर आप लोग ये जा तो। पासपोर्ट तो रेडी है ना? पासपोर्ट तो किसी का नहीं बना है। बताइए फिर कैसे बनेगा पासपोर्ट? लखनऊ में रिक्शे वालों के पास तक पासपोर्ट। अबे यार। और एक आप हैं। भैया जी ये तो है बैल बुद्धि। अरे इनको जो काम करना होगा वो तो करेंगे नहीं। आप ये बताइए कि अगर अब बनवाना पड़ा तो कितना समय लगेगा? बाजी मान के चलिए 1-2 महीना। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीजा जी कौन से जमाने में जी रहे हैं। अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया इन्होंने। मियाँ ये क्या गजब है। मतलब हमारे भाईजान ने सारा इंतजाम कर लिया और आप है कि पासपोर्ट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? फूटी किस्मत है हमारी, हमारे नसीब में तो खुशियां ही नहीं है। अम्मा मियां, कोई और तरीका तो होगा ना जाने का? तरीके तो बस 2 ही हैं दीदी, एक तत्काल सेवा और एक है नॉर्मल।
नॉर्मल में क्या है कि 1-2 महीने लग जाते हैं भाई, तब तक तो बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। और तत्काल सेवा में? तत्काल सेवा में क्या है कि 4-5 दिन में पासपोर्ट बन के आ जाता है, लेकिन उसके लिए पहुंच बहुत ऊंची होनी चाहिए। आपकी जान पहचान किसी सरकारी अफसर से होनी चाहिए। अब हमारी पान की दुकान पे कोई सरकारी अफसर तो पान खाने आएगा नहीं। पान खाने नहीं, कम से कम चाय तो पीने आता होगा। अरे जीजा जी, कोई तो आदमी होगा इस मोहल्ले में जो यहाँ का काम करता होगा। अरे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता। अरे जीजा जी, कोई तो मोहल्ले में ऐसा जिम्मेदार नेता होगा जो मोहल्ले में पानी की व्यवस्था करता होगा, खंबे वंबे गड़वाता होगा। अरे कोई तो होगा आपका अपना। अब देखो भाभी, ये सब तत्काल पासपोर्ट वाला काम है खोखट का, और ना ये सब हम लफड़ेबाजी पाली, और ना बिट्टू कपूर के पास इतना टाइम है। लेकिन अपना प्यारा भाई मिश्रा, इनकी कभी हम बात काटा है? और एक वो मक्कार मिर्जा, काम है मुश्किल, लेकिन हम देखते हैं। देखना क्या है भाईजान, हमारे बच्चे इनाम और जया ने शाम से खाना नहीं खाया है और हमसे रूठ के दूसरे कमरे में बैठे हैं। दोनों ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। ये लीजिए बिट्टू मियाँ, एक और गिलास ठंडा शरबत। ठंडा ठंडा शरबत पीजिए और अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। देखिए, हमारा पासपोर्ट वाला काम करा दीजिए बस। अब पूरे वक्त में कौन किसी के काम आता है। अब बिट्टू भैया, आप हमेशा हमारे बुरे वक्त में काम आए हैं। अब इस बार भी हमारी नैया पार लगा दीजिए। एक हाथ से समोसा लीजिए और दूसरे हाथ से पासपोर्ट दीजिए। लेकिन इस बार ये मत कहिएगा कि देखते हैं, कहिएगा कि हो गया। बस आपका प्यार मिश्रा जी और ये समोसा, दो ही कमजोरी है बिट्टू कपूर की। अब आप समझिए, आपका काम हो गया। समझना क्या है बिट्टू भैया, अब तो आप ही आखिरी सहारा हैं। अरे भाभी, समझाए कुछ नहीं, ये बड़ा विकट काम है ये तत्काल पासपोर्ट बनवाना। अब आपकी बात तो काटब नाम प्रयास करे थे, तो एक हुई आपके पड़ोसी हैं दलिद्दुर मिश्रा, ठग कहीं का बेईमान। अब हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं क्या करना है। सोचना क्या है भाईजान, अब आप हमारा पासपोर्ट बनवा ही दीजिए, और अगली बार ना हम शरबत के साथ पापड़ तैयार रखेंगे। इधर आइए। बस ये मिर्जा भाईजान और सकीना से जरा सावधान रहना। अरे कोई भरोसा नहीं है इनका, पता चला गले पड़ गए, हमारा भी पासपोर्ट बनवा दो। भाभी, अब बिट्टू समोसा तो तब खाएंगे जब आप अपने हाथ से खिलाओगे। और मिर्जा सकीना के लिए सलाह देने के लिए थैंक यू। अब बिट्टू सांस तब लेंगे जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा। मान गए बिट्टू भैया आपकी चाल को, दोनों को घुटने टिकवा दिया आपने। ऐसे थोड़ी इतने साल से एक छर रंगबाजी कर रहे हैं चौक चौपटिया पे। अबे ये तो अभी मेरी पहली चाल थी। लेकिन बिट्टू भैया, ये मिर्जा और मिश्रा एक नंबर के मक्कार हैं। मतलब माफी तो मंगवा दी आपने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक फूटी कौड़ी भी अपने पॉकेट से निकालेंगे। अबे अबे बिट्टू भैया के जलवे देखे कहाँ है तुमने? ऐसी बीन बजाएंगे इस बार, ऐसी बीन बजाएंगे कि ये जो मिश्रा मिर्जा नाम के दो सांप हैं ना, ये अपने बिल से नाचते हुए आएंगे। और सुनो, डंक मारेंगे हम और रुपया लुटाएंगे वो दोनों। वो कैसे? सब जान जाइयो तो फिर जान से जाइयो। बस देखते रहो क्या हो रहा है। अब मेरी चाल नंबर 2। जी पंछी जी, बताइए क्या चल रहा है? अरे और भाई क्या चल रहा है सब बाद में पूछिएगा, अभी कुछ नहीं चल रहा है। और चलेगा तब जब आप पैसों का इंतजाम करके रखेंगे। मेरी बात सुनिए, आपके पासपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट का इंतजाम हो गया है, वो आपको कल मिल जाएगा। अच्छा, और सुनिए, आपको पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का समय है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? देखिए, किसी ने कहा ये नहीं, सुनिए, मैंने नहीं कहा है, किसी ने कहा है, करने से होगा। मम्मी यार, करने के लिए भी तो वक्त चाहिए। अब कोई नूडल तो है नहीं कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। देखिए, हम कह रहे थे कि हमें हेलो पंची मियाँ, काट दिया। बहुत क्यूट हो यार तुम, थोड़ा छोटे होते हो तो पाल लेते। चलो खैर, पेड़ लग गया है, अब
इंतजार करते हैं फूल कब खिलेंगे। मक्खन भी खा लीजिए, रुपए जब हो तब दे दीजिए। कहाँ भागे जा रहे हैं रुपए? लगाए, अरे खा लीजिए, अरे लगा। अरे भाई साहब पैसे, एक बात बताइए मियां, ऐसे करेंगे आप दुकानदारी? उधार की चाय दे देकर आपने ये हिसाब का रजिस्टर भर रखा है, लेकिन गल्ला पूरा खाली है। एक बात बताइए, आपको इलेक्शन का पर्चा भरना है? जो ऐरे गहरे लोगों और मोहल्ले वालों के उधार के खाते खोल रखे हैं आपने, वसूलेगा कौन? मालिक 10 रुपए की तो चाय है, 10 रुपए के लिए क्या मोहल्ले में हाय तौबा करें? आप तो जानते हैं मोहल्लेदारी की बात है, लोग कहते हैं कि दे देंगे तो दे ही देंगे। रुकिए जरा, ये देखिए, ये बोर्ड हमने फिजूल में बनाया था। नगद चौक से उधार अगले चौक से, आमदनी 98, उधार 1.25 रुपया। मालिक फिर तो एक ही तरकीब बची है, क्या? दुकान बंद कर दीजिए, ना बनेगी चाय ना होगी उधारी। मोहल्ले वालों की पता लग जाएगा कि उधार में चाय बेचने से मिर्जा जैसी हालत हो जाती है। मियाँ, आपसे इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। कभी मजनू से सीखिए, पता है क्या कहता है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाने देंगे। खाते में लिख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हमारे घर में मनी प्लांट लगा है क्या? ये उधार पान खिला रहे हो सबको? तो क्या करें यार, जो भी आता है कहता मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, कोई कहता मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं। तो बस यही भाई बिंदी करते हुए जो है ना, सबको चूना रगड़ के सबका पान बीड़ा बांधते रहो। देख नहीं रहे मिर्जा ने कैसे बोर्ड लगा रखा है? नगद शौक से, उधार अगले चौक से। बताओ, अब यहाँ सेल बढ़ाएं कि इनके लिए वसूली करते फिरे? कान खोल के सुन लो, 48 घंटे के अंदर पूरी वसूली हो जानी चाहिए, नहीं सूली पे लटका देंगे। समझ नहीं रहो, अर्जेंसी है। अर्जेंसी मतलब? अब है तो है। अब इमरजेंसी दिखाने के लिए हम दुकान छोड़कर क्या कोमा में चले जाएं? देखिए मियाँ, एक बात समझ लीजिए, आपके और हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं ये उधार का पैसा वसूल करने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये मियाँ कि डू और डाई, मतलब करो या मरो। कर जाएंगे। फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। यार मिर्जा, कैसे होगा पैसों का इंतजाम? गल्ला खाली पड़ा है और लोग उधार पान खा रहे हैं। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा मियाँ। 5 देशों की वीजा की फीस, पेपर वर्क कितने हजारों में होगा, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे यार, ख्वाब तो हमारे खाक हो जाएंगे अगर जल्दी इंतजाम ना हुआ तो। फिर तो मियाँ एक ही रास्ता है। क्या? हमारे पास जितने पैसे हैं वो सब लेकर बिट्टू कपूर के पास चलते हैं। अब इस मुसीबत में वही हमारा साथ दे सकता है। अबे मेरे चौक चौपटिया के करण अर्जुन, अबे पैसा की व्यवस्था करो कि नहीं? पासपोर्ट बनवाएंगे ना? उसी में लगे थे बिट्टू भैया। कुछ इंतजाम हो गया है, लेकिन मियाँ, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते ही हैं कि ले देकर हमारी एक चाय की दुकान है और वो चलती है ब्रादरबाजी, मतलब उधारी पर। अब पैसे आते आते ही आते हैं। देखिए, तकादा किया है हमने कई लोगों से, उसके बाद बस ये पैसे अरेंज कर पाए। अरे तो हमारी कौन सी हीरो की दुकान है? हम भी तो पान में कत्था रगड़ते हैं। तुमसे ज्यादा उधारी है हमारी। अगर सब लोग वापस कर दे तो आधे लखनऊ की जमीन खरीद डालें। लेकिन कोई वापस ही नहीं करता है और हमारा दिल ऐसा है कि हम भी बोल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ जुगाड़ किया है। ये कुछ पैसे हैं। तेरे की इतनी छोटी बात के लिए इतनी लंबी भूमिका बांध रहे हैं। अबे जो इंतजाम है वो दो, बाकी ये बिट्टू भैया काहे के लिए बैठे, सब जुगाड़ करिए। अबे अपनों के लिए करना पड़ता है। तुम लोग भी तो इतना उधार खिलाते पिलाते हो हमको। अरे बिट्टू भैया, आपकी वजह से हम लोग विदेश जा पा रहे हैं। अबे चौक चौपटिया के पहले आदमी हो तुम लोग जो विदेश जा रहे हो, समझे? देखो, वहाँ जरा हमारे विषय में चर्चा कर देना ठीक से। अब खर्चा कर रहे हैं तो फिर चर्चा तो बनती ही है। हाँ, अमा मियाँ, आप तो बस हमारा काम तेज करा दीजिए, फिर उसके बाद देखिए विदेशों में हमने आपके नाम के गाने ना गा दिए तो हमारा नाम भी अली जफर मिर्जा नहीं, और हमारा रमेश प्रसाद मिश्रा नहीं। अरे यार, सब हमारे ऊपर छोड़ो, तुम लोग बस जाओ
अब फैमिली फोटोग्राफ निकलवाओ जाके। अरे बिट्टू भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, ड्रेस बदल बदल के खिंचवा लेंगे। हाँ हाँ, पोज बदल बदल के हम आपको फोटो एल्बम दे देंगे मियाँ। बस आपने कहा और हो गया। बस आप तो हमारा वो पासपोर्ट वाला काम करा दीजिए जल्दी से। अबे बिट्टू भैया अगर कई दिन हैं तो फिर निश्चिंत रहो। अच्छा जी, नमस्ते। पासपोर्ट क्या, वारंट ज्यादा होगा। ऐसा पासपोर्ट बनवाएंगे ना कि कोई थाना चौकी बाकी ना रह जाई जहां तुम लोगन का जमानत ना कराई पड़े। अब असली खेल खेलेंगे बिट्टू भैया। अबे कूड़े, बहुत झटक गए यार तुम। ये सब कल्ले पल्ले कहाँ गायब हो गए तुम्हें? लग रहा खिलाई पिलाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये बात सही पकड़े हैं नेताजी। कमजोरी तो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, लोगों के काम करने से फुर्सत मिले तब तो अपनी सेहत पे ध्यान दें। अबे सही बात है, हाउ तो बहुत जुझारू। इसी बात पे मेरा एक काम तुम कर दो, तुम्हारा एक काम हम कर दें। क्या क्या क्या? ये प्लान जरा विस्तार में समझाइए नेताजी। क्या है ना कि आप तो जानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। अबे हम जानी थे अच्छी तरह तुम कितने काबिल हो। तुम्हारा चाय समोसा का हम इंतजाम करे दे रहे हैं सुबह शाम का, लेकिन तुमको करना ये है। डन। तो नेताजी आज की चाय और समोसा लेते आइए। मतलब तुरंत। हेलो ब्रो। लो फोटोग्राफर आ गया। हम अपना मेकअप ठीक करके आते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। जी। मिश्रा ब्रो। या आप ही हैं? शक्ल और लिबास से फोटोग्राफर कम लग रहा है। मूर्ति गढ़ने आया है या पेंटिंग करने? आपको ही वो बिट्टू कपूर नेताजी ने भेजा है। Yeah, man, the one and only Francis de Costa, the wildlife photographer. जी? I mean, wedding photographer, wedding and family photographer. अच्छा। वो शांति जी हमारी वाइफ है ना, वो तैयार होकर आ रही हैं। आप चाय या अंडा कुछ लेंगे क्या? Well, जब तक चाय आता है तब तक ठंडा से काम चला लेगा। नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का, आलू पराठा, पनीर पराठा, मेथी के पराठा, नीचे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन। एक मिनट। पूछ लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछ पकड़ाई है तो कंधे पे लग जाओगे। अपना काम करो, निकलो। शिष्टाचार नाम की चीज ही नहीं रह गई दुनिया में। हम आगे तैयार हो गए हम। चलो खींचो फोटो। रेडी रेडी हाँ। रेडी। वेट। क्या है? मिश्रा ब्रो, पासपोर्ट के लिए फैमिली की फोटो लेनी है। फैमिली एल्बम के लिए फैमिली फोटो नहीं लेनी है। अरे यार बाद में अलग कर लेना ना, इसी बहाने फैमिली फोटोग्राफ हो जाएगी। और तो क्या? अपना काम करो। फैमिली फोटो या फैमिली की फोटो? इतनी अंग्रेजी हमको भी आती है। चलो अपना काम करो, फोटो खींचो। स्माइल प्लीज। या कुछ चाय नाश्ता मिल जाता तो। हाँ, क्यों नहीं। शांति, इनको चाय और बिस्कुट ला के दे दो। यस यस यस। आए थे पासपोर्ट के लिए फोटो लेने। मिश्रा फैमिली की फोटो एल्बम बन गई। ये लीजिए बिट्टू भैया, आपके दोनों घोड़ों को हमने घेर लिया। बिट्टू भैया एक बात बताइए, ये दोनों लोमड़ी मिश्रा और मिर्जा आपके चंगुल से कैसे बच गए? मतलब ये है कि दोनों बड़े शातिर हैं, पैसा भी पूरा नहीं दिया और इनको पासपोर्ट भी चाहिए तत्काल वाला। अबे पंछी तुम बहुत भोले हो। मायने ये नहीं रखता कि चश्मदीद गवाह ने मौकाए वारदात पे क्या देखा। मायने ये रखता है कि चश्मदीद गवाह अदालत में का बोली। बिट्टू भैया आपके पास ये भैंस वाला दिमाग है ना? टंग में कंट्रोल।
बिट्टू भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके पास ये जो तेज दिमाग है ना, उसकी बातें मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। मुझे थोड़ा खुल के बताइए। अबे तुमका क्या लग रहा है तत्काल वाला पासपोर्ट का हम सही में बनवा रहे हैं? अबे पासपोर्ट बनी लेकिन आराम आराम। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है बिट्टू भैया। अबे हम नॉर्मल वाला पासपोर्ट अप्लाई कर देबे, महीना 2 महीना में बन के आ जाई। लेकिन बिट्टू भैया 2 महीना करेंगे क्या? अबे लोमड़ी की खाल खींच के पैसा निकाला, दोनों के यहाँ रसीद देना और 2 महीना बढ़िया पार्टी एंजॉय करना। मान गए बिट्टू भैया, ये जो आपके पास लीचड़ वाला दिमाग है। बिट्टू भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सोचा है आपने? क्या बात है बिट्टू भैया। बिट्टू भैया लेकिन उन दोनों को कुछ तो कहना पड़ेगा। अबे अब देखो मेरा खेल, शकुनी मामा का कर दे फेल। ऐसा पासा फेंकेंगे ना कि समझ भी ना पाइए और काम हुई जाई।